शब बारात से पहले इबादत का तरीका जान लें। शब बारात के 6 नफिल नमाज का तरीका। शब बारात से पहले ये वीडियो देख लें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह पाक का क़ुर्ब हासिल करने के लिए फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ नवाफिल भी पढ़े जाएं। जो शख्स फजर की नमाज अदा करके अल्लाह पाक का जिक्र करता रहे यहाँ तक कि आफताब बुलंद हो जाए, फिर 2 रकातें पढ़े तो उसको पूरे हज व उम्रे का सवाब मिलेगा। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे उसे मैंने लड़ाई का ऐलान दे दिया, और मेरा बंदा जिन चीज़ों के ज़रिए मेरा क़ुर्ब चाहता है उनमें मुझे सबसे ज़्यादा फ़राइज़ महबूब हैं, और नवाफिल के ज़रिए क़ुर्ब हासिल करता रहता है यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। अगर वो मुझसे सवाल करे तो उसे ज़रूर दूंगा, और पनाह मांगे तो उसे ज़रूर पनाह दूंगा। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और अच्छा वज़ू करे और ज़ाहिर व बातिन के साथ मुतवज्जे होकर 2 रकात पढ़े, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। गुनाहों और फजूलियात से बचने के लिए फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल की कसरत कीजिए। एक तो आपका वक्त अल्लाह पाक की इबादत में गुजरेगा और गुनाहों से बचे रहेंगे, दूसरा अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होगा और इंशाअल्लाह ताला उसी के सबब बेड़ा पार होगा। शब बारात की नफिल नमाजें मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात इस तरह पढ़ें, 70,000 भी हाजतें होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी। नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमाते, रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहाँ आप मोमिन मुर्दों और मोमिन औरतों और शोहदा की बख्शिश के लिए इस्तिग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जिब्राईल हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ये शबान की 15वीं रात है। इब्ने माजा। इस रात अल्लाह बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नुम से लोगों को आज़ाद फरमाता है, मगर इस रात अल्लाह मुशरिकीना रखने वाला और पजामा टखनों से नीचे रखने वाले और माँ बाप को सताने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। 15 शबान की रात में 14 शबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शबान की होती है। मगरिब के वक्त तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में तो 15 शबान की जो रात आती है उस रात को शब बारात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तलुए फजर तक ये रात शब बारात की रात है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफिल नमाज अदा की जाती हैं। इशा की नमाज से पहले पहले तो वो 6 रकात किस तरह से अदा करनी है वो तरीका जान लीजिए। सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज अदा करें क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाज है। फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ सुन्नतें अदा करें, नवाफिल अदा करें। ये सब अदा करने के बाद अब इत्मीनान और सुकून के साथ खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 6 रकात नफिल नमाज आपको अदा करनी है, वो भी 2-2 रकात करके अदा करनी है। 2 रकात नफिल पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरना है, फिर 2 रकात पढ़ें, फिर सलाम फेरना है, फिर 2 रकात पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरना है। 2-2 रकात करके 3 मरतबा में 6 रकात अदा करें। सबसे पहले आपको 2 रकात नफिल नमाज की नीयत करनी है। नीयत आप जिस तरह दूसरी नमाज़ों में करते हैं नफिल नमाज़ों में इसी तरह से आप लोगों को नीयत करनी है। बस जहन में एक ख्याल लाना है कि इन दोनों रकातों के वसीले से सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र में फ़रागी फ़रमाए, मेरी उम्र में बरकत फ़रमाए, मेरी उम्र दराज करे। ये जहन में रखें, यानी उम्र दराजी के लिए आप ये नमाज अदा कर रहे हैं। नीयत बांधने के बाद दूसरी नमाज़ों में जिस तरह आप सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ते हैं, इसके साथ कोई सूरह मिलाते हैं, रकू करने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के ठहरिए, फिर सजदे में जाएं, अल्लाहु अकबर कह के 2 सजदे करें, 2 सजदे करने के बाद खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रकात में भी इसी तरह से 1 मरतबा सूरह फातिहा, इसके बाद कोई दूसरी सूरह मिला लें, फिर रकू सजदा वगैरह करें। दूसरी नमाज़ों की तरह जब तशहुद में बैठेंगे, तशहुद पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, पढ़ने के बाद आप सलाम फेरेंगे। ये आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाएगी। 2 रकात नमाज मुकम्मल होने के बाद 1 मरतबा आप सूरह यासीन पढ़ेंगे,
अगर आप सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते तो 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद फिर सीधा खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर 2 रकात नफिल नमाज की आपको नियत करनी है। अब इन दोनों रकातों को पढ़ने से पहले, नियत बांधने से पहले आपके जहन में एक बात होनी चाहिए कि वो बात ये है कि अल्लाह तबारक व ताला इन दोनों रकातों की बरकत से मेरे घर में बरकत अता फरमाए, मुझे आफतों बलाओं से महफूज फरमाए। जहन में ये रखना है कि मुझे बलाओं, आफतों, मुसीबतों से अल्लाह महफूज रखे और मेरे घर में बरकतें नाजिल हों। ये कहने के बाद आप लोग नियत करेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर नियत करेंगे। जैसे दूसरी नमाज अदा करते हैं, पहले आपने 2 रकात अदा किया, इसी तरह से हर अरकान अदा करेंगे, रकू सजदा वगैरह सब करेंगे। 2 रकात मुकम्मल होने के बाद आप लोगों को सलाम फेरना है। सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे फिर से आपको 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। अगर आपको सूरह यासीन याद नहीं है या आप नहीं पढ़ सकते तो आप 21 मरतबा फिर से सूरत इखलास पढ़ेंगे। आपकी 4 रकातें नमाज मुकम्मल हो गई। अब आखिर की जो 2 रकात नमाज बचे हैं, इन दोनों रकातों में आपको जहन में ये रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सिर्फ अपना मोहताज बनाए, दूसरों को मोहताज ना बनाए। मोहताजी, गरीबी, मुफलसी से अल्लाह तबारक व तआला मुझे महफूज रखे। जहन में रखने के बाद आप नियत करेंगे। पहले की तरह नियत की, मैंने 2 रकात नफिल नमाज की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये कहने के बाद आप पहले नमाजों की तरह ये नमाज भी अदा कर लेंगे। वैसे ही ये दोनों रकातें अदा करेंगे, सलाम फेरेंगे। फिर से आपको अगर सूरह यासीन याद है तो फिर पढ़ लें, अगर सूरह यासीन याद नहीं है तो सूरत इखलास 21 मरतबा पढ़ लें। अब आपकी 6 रकात नमाज मुकम्मल हो गई है। 6 रकात नमाज मुकम्मल होने के बाद आपको दुआए निस्फ शबान पढ़नी है। अगर आपको दुआए निस्फ शबान याद नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दुआए निस्फ शबान पढ़ने के बाद आप दुआ करेंगे और दुआ में इन 3 चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, इन नमाज़ों की बरकत से, शब बारात की बरकत से मुझे उम्र दराज अता फरमा, मेरी उम्र में बरकत फरमा। इसके बाद दुआ करेंगे या इलाहुल आलमीन, इन 6 रकात नफिल नमाज़ों की बरकत से मेरे घर में बरकतें नाजिल फरमा और मुझे आफतों, बलाओं और तमाम मुसीबतों से महफूज फरमा। इसके बाद ये दुआ करेंगे इन नमाज़ों की बरकत से मुझे मोहताजी, गरीबी, मुफलसी से महफूज फरमा। इसके बाद जो भी आपके जहन में, दिल में दुआ है, अल्लाह ताला से मांगे। इंशाअल्लाह ताला इन नमाज़ों की बरकत से आप लोगों की तमाम हाजतें भी पूरी होगी और अल्लाह तबारक व तआला आप पर रहम करम भी फरमाएगा, बरकतें भी नाजिल फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रात इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी बारगाह इलाही में और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।